सबको जय मसीह की। आज हम परमेश्वर के वचन में सीखेंगे 3 क्रूस के भेद के बारे में। हम परमेश्वर के वचन में सीखेंगे। हम सब अच्छी तरह से जानते हैं प्रभु यीशु मसीह को जब क्रूस पे चढ़ाया गया था, वहाँ पे 3 क्रूस थे। दोनों साइड से डाकू और बीच में प्रभु यीशु मसीह। इस 3 क्रूस की गहराई को हम क्या करेंगे, आज अच्छी तरह से परमेश्वर के वचन में सीखेंगे कि जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया था, वहाँ पे 3 ही क्रूस क्यों है? 4 भी तो हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता, 1 भी हो सकता, एक डाकू भी हो सकता, सिंगल प्रभु यीशु मसीह भी हो सकता, और भी सारे डाकू हो सकता। लेकिन हम सब वहाँ पे देखते हैं कि 3 क्या है? क्रूस है। बीच में प्रभु यीशु मसीह है, दाईं और बाईं साइड डाकू को लटकाया गया, यानी 2 डाकुओं के बीच में प्रभु यीशु मसीह को लटकाया गया, और वहां पे 3 क्रूस है। हम सब परमेश्वर के वचन में अच्छी तरह से जानते हैं, जो लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते, परमेश्वर के इकलौते पुत्र के बलिदान पे जो विश्वास नहीं करते, वो तो पहले ही दोषी ठहर चुका है। वो तो पहले ही दोषी ठहर चुका है। लेकिन हम आज परमेश्वर के वचन में सीखेंगे प्रभु यीशु मसीह के दाईं और बाईं तरफ जो डाकू है, उसका क्या भेद है? क्यों प्रभु यीशु मसीह के दाईं और बाईं साइड 2 डाकुओं को लटकाया गया है? हम सब वचन में अच्छी तरह से जानते हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, 2 जने खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। 2 स्त्री चक्की पीस रही होगी, एक ले लिया जाएगा और दूसरी छोड़ दी जाएगी। तो मेरा सवाल है, क्या खेत में 2 जने ही होंगे? क्या चक्की पीसने वाले 2 ही होंगे? जरा रुककर परमेश्वर के वचन को आप क्या करें, समझने का प्रयास करें, क्योंकि बहुत सारे लोग वचन की गहराई को समझ ही नहीं पाते हैं। 2 जने होंगे, 2 स्त्री चक्की पीस रही होगी। कहने का मतलब क्या है? पूरी दुनिया में, पूरे संसार में 2 तरह के ही क्या है? विश्वासी है। 2 ही तरह के विश्वासी है। एक परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीने वाले, एक अपनी इच्छा मर्जी के अनुसार जीने वाले। जहां पे प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया है, दाएं तरफ भी डाकू है, बाएं तरफ भी क्या है? डाकू है। एक को प्रभु कहता है, तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग में होगा। आज ही तू मेरे साथ क्या होगा? स्वर्ग में होगा। ऐसा क्यों प्रभु यीशु मसीह कहा? एक दूसरा जो डाकू है, वहां पे हम देख रहे हैं प्रभु यीशु मसीह को कहता है, निंदा करते हुए, वचन में लिखा है निंदा करते हुए, तू अगर मसीहा है तो अपने आप को भी बचा और मुझे भी क्या कर? बचा। लेकिन दूसरा जो डाकू है, वह उसे डांटता है, क्योंकि उसको परमेश्वर के पुत्र की जो बलिदान है, प्रभु यीशु मसीह के जो बलिदान की कीमत है, वो उसे क्या आ गया? समझ में आ गया। इसलिए वो उसको डांटता है, बोलता तू इस तरह से क्यों बात करता है? क्या तुमको परमेश्वर से डर नहीं लगता है? हमने तो गुनाह किया, उसकी सजा हमें मिल रहा है, लेकिन इसका तो कोई कसूर नहीं है, इसने कोई गुनाह नहीं किया है, फिर भी मेरे तरह ये क्या कर रहा है? सजा को सह रहा है। इस पर वो जो डाकू था, जो डांट रहा था, जो प्रभु के दाहिनी ओर था, वो प्रभु को कहता है, प्रभु यीशु, जब तू अपने राज्य में आना, मुझे स्मरण रखना।
तू मुझे याद रखना। इस पर प्रभु कहता है, तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग में होगा। तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग में होगा। आज ही तू मेरे साथ क्या होगा? स्वर्ग में होगा। वो दाई तरफ जो डाकू है, वो शरीर की परवाह नहीं कर रहा है। वो परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को समझ लिया। इसका कोई गुनाह नहीं है, इसका कोई कसूर नहीं है, फिर भी मेरी तरह ये क्या कर रहा है? सजा को सह रहा है। उसको बात क्या आ गया? समझ में आ गया। वो शरीर के बारे में नहीं सोच रहा है, वो अपने आप को बचाना नहीं चाह रहा है। जो बाईं तरफ डाकू है, वो शरीर की चिंता कर रहा है, शरीर को बचाना चाह रहा है। लेकिन जो प्रभु के दाहिनी ओर है, वो अनंत जीवन की बातों पर विश्वास करता है, अनदेखी वस्तुओं पर वो विश्वास करता है। वो उस दुनिया के ऊपर विश्वास करता है जिस दुनिया को प्रभु यीशु मसीह बना रहे। वो डाकू बोलता है, जब तू अपने राज्य में आना तो मुझे याद रखना, मुझे स्मरण रखना। क्योंकि उसे अच्छी तरह से मालूम है इस शरीर से कुछ लाभ नहीं है। ये एक ना एक दिन तो क्या हो जाएगा? नाश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसकी क्या परवाह करना, इसकी क्या चिंता करना, इस पर अपने दिल को क्या लगाना। क्योंकि वचन में लिखा है, परमेश्वर का पुत्र जब अपनी महिमा में आएगा, उस समय जैसे चरवाहा भेड़ को बकरियों से अलग करते हैं, वैसे ही प्रभु भी अपने लोगों को अलग करेंगे। एक दाईं ओर, एक बाईं ओर। दाईं ओर वालों को प्रभु कहेंगे, ऐ मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ इस राज्य में प्रवेश करो जिसको परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति से पहले बनाया है। लेकिन बाईं ओर वालों को प्रभु कहता है, ए शापित लोगों, मेरे सामने से हट जाओ, उस नरक में चले जाओ जिस नरक को शैतान और उसके दूतों के लिए बनाया गया है। क्योंकि तूने प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को, जो तुम्हारे लिए पवित्र लहू बहाया गया, उसकी कीमत को आज तक तुम क्या नहीं कर पाए? समझ नहीं पाए, समझ नहीं पाए। जहां पे प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया, वहां पे तो दोनों डाकू को क्या किया गया है? कील ठोका गया है, दोनों को दर्द हो रहा है। एक शरीर की चिंता कर रहा है। बोलते तू अगर मसीहा है, प्रभु यीशु मसीह की निंदा कर रहे हैं, अगर तू मसीहा है, अपने आप को बचा और मुझे भी क्या कर? बचा। लेकिन दूसरा, उसको मसीह के बलिदान की कीमत समझ में आ गई। वो कहता है, प्रभु हमें इस शरीर की चिंता नहीं है। वो स्वर्ग के बारे में, अनंत जीवन की बातों पर वो विश्वास करता है। वो इसलिए प्रभु से विनती करता है, यीशु जब तू अपने राज्य में आना तो मुझे स्मरण रखना, मुझे याद रखना। दो तरह के ही क्या है? विश्वासी है। एक प्रभु की दाहिनी ओर, एक प्रभु की बाईं ओर है। दाईं ओर कौन है? जो वचन को समझकर अपने जीवन में वचन के अनुसार चलते हैं। प्रभु यीशु मसीह का जो वचन है, प्रभु यीशु मसीह ने जो उपदेश दिया है, उसको समझकर उसके अनुसार वो चलने का प्रयास करता है और वो चलता है। उसके जीवन की एक ही क्या होती है? सोच होती है, मेरे जीवन से मेरा परमेश्वर प्रसन्न हो जाए, मैं आगे को अपने लिए नहीं जीऊंगा। वो स्वर्ग वस्तुओं पर मन लगाता है, वो स्वर्ग बातें करता है। दाईं तरफ डाकू के तरह
वो संसार की बातें नहीं करते हैं, वो शरीर और शरीर की अभिलाषा की बातें नहीं करते हैं, वो अनंत जीवन की बातें करते हैं, अनंत जीवन की बातें। और जो दाईं ओर है वो इसी जीवन में बहुत सारे लोगों को जब चंगाई नहीं मिलता है, बहुत सारे लोगों को संसारिक आशीष नहीं मिलता है, उसकी जो तमन्ना होती है, तो उस डाकू की तरह वो भी प्रभु यीशु मसीह की निंदा करने लगते हैं। क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे क्यों निकला, प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर क्यों बलिदान दिया, उस बलिदान की कीमत को वो नहीं समझता। इसलिए वो शरीर की लालसाओं को ही क्या करना चाहता है, पूरा करना चाहता है। जबकि वचन में लिखा हुआ है, इसी जीवन में अगर तुम मसीह से आशा रखते हो, इसी संसार में अगर तुम कुछ बनना चाहते हो, तो सब मनुष्य से तुम अधिक क्या हो, अभागे हो। इस संसार में कुछ बनने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पे जान नहीं दिया। वचन में लिखा है वो जान इसलिए दिया, वो हमें इसलिए चुना, हमें इसलिए वो वारिस बनाया, पुत्र बनाया। वचन कहता है मैं अपनी सिंहासन पर क्या करूंगा, तुमको बैठाऊंगा। मैं अपनी सिंहासन पर, इस जहां की चिंता नहीं, शरीर की चिंता नहीं, जो वचन के अनुसार चलते हैं, जो मसीह के बलिदान के कीमत को समझते हैं। क्योंकि वचन में लिखा है मसीह के साथ जब तुमको जिलाया गया, स्वर्ग वस्तुओं की खोज में रहो, पृथ्वी पर की नहीं। इस शरीर की चिंता मत करो, इस शरीर से कुछ लाभ नहीं है। आत्मा पे मन लगाओ, जीवन पर मन लगाओ, परमेश्वर के वचन पे मन लगाओ। जैसा परमेश्वर का वचन कहता है वैसा चलने का क्या करो, प्रयास करो। तुम्हारे जीवन से तुम्हारा परमेश्वर क्या हो जाए, प्रसन्न हो जाए। हम सब अच्छी तरह से जानते हैं प्रभु यीशु मसीह जब जीवन के बारे में, आत्मा के बारे में अपने चेलों से बातें किया, तो वचन में लिखा बहुत सारे चेले प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर चले गए। फिर दोबारा प्रभु यीशु मसीह के पीछे वो ना चले। लेकिन प्रभु यीशु मसीह 12 चेलों को भी कहते हैं तुमको भी अगर जाना है तो तुम भी जा सकते हो। बाकी तो चले गए, तुम भी चले जाओ। लेकिन प्रभु के चेले पतरस जवाब देते, प्रभु मैं कहां जाऊं, आपको छोड़कर मैं कहां जाऊं। आत्मा की बातें, जीवन की बातें, अनंत जीवन की बातें तो आप ही के पास है। जिसको अनंत जीवन की बातें समझ में आ गई, वो डाकू को जीवन के अंतिम समय में जीवन की बातें समझ में आ गई। जो प्रभु के दाहिनी ओर है वो शरीर की चिंता नहीं कर रहा। दर्द तो उसे भी हो रहा है, तकलीफ तो उसे भी हो रहा है, लेकिन वो इसकी परवाह नहीं कर रहे हैं। वो प्रभु से बोलते हैं प्रभु जब तू अपने राज्य में आना, मुझे स्मरण रखना, मुझे याद रखना। प्रभु उसकी तमन्ना को जानकर, उसकी चाहत को जानकर, उसके विश्वास को जानकर प्रभु कहता है आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। जिसको अनंत जीवन की बातें समझ में आ गई वो कभी संसार के लोगों की तरह नहीं चल सकता। संसार के लोगों की तरह उसका जीवन नहीं होगा। उसके जीवन की एक ही तमन्ना होगी, मुझे परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलना है। जैसा परमेश्वर का वचन कहता है उसके अनुसार चलना है। वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे इसलिए चलता है कि जब प्रभु यीशु मसीह अपनी महिमा में आए तो बोले, दाहिनी ओर वाले से बोले, ए मेरे पिता के धन्य लोग। जब ये बात बोला जाए तो वहां मैं भी इस बात को, इस वचन को सुनने के लिए वहां पे खड़े रहूं, दाहिनी ओर। क्योंकि वचन में लिखा है जैसे चरवाहे भेड़ को बकरियां से अलग करते हैं, वैसे ही प्रभु अपने लोगों को अलग करेंगे।
अलग करेंगे। बेशक दुनिया में बहुत सारी संस्थाएं हैं, बहुत सारे उपदेश है, बहुत कुछ है। आप किसके साथ संगति करते हैं, आपका पास्टर कौन है, आपके संस्था का क्या नाम है, इससे स्वर्ग को कोई लेना देना नहीं है। आपका जीवन कैसा है? क्या आप अनंत जीवन की बातों पर विश्वास करते हैं? क्या स्वर्ग वस्तुओं पर आपका दिल लगा हुआ है? क्या आप आत्मा के अनुसार चलते हैं? क्या आपके जीवन से आत्मा का फल प्रकट है? क्या आप चाहते हैं कि आपके जीवन से स्वर्ग प्रसन्न हो जाए? ये मायने रखता है। दो तरह के ही विश्वासी है, दो तरह के ही विश्वासी है। वचन में स्पष्ट लिखा हुआ है, दो जने खेत में काम कर रहे होंगे, एक ले लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। दो स्त्री चक्की पीस रही होगी, एक प्रभु की दाईं ओर, एक प्रभु की बाईं ओर। हम भी क्या हैं? हम भी प्रभु में आने से पहले पापी और क्या थे? डाकू थे। हर इंसान पापी है। कोई भी ये नहीं बोल सकता कि हमने पाप नहीं किया है, हमने परमेश्वर के विरुद्ध काम नहीं किया है। लेकिन जब आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, जब प्रभु यीशु मसीह को आप अपना उद्धारकर्ता माने हैं, आप क्या सोचकर उसके पीछे चल रहे हैं? आपकी तमन्ना क्या है? आप क्या चाहते हैं? क्या बाईं ओर जो डाकू लटका हुआ है, क्या उसी तरह आप भी परमेश्वर की निंदा तो नहीं करते? इस शरीर को बचाना तो नहीं चाहते? दुनिया में ही बहुत कुछ करना तो नहीं चाहते? क्योंकि वो डाकू प्रभु यीशु मसीह की निंदा करते हुए क्या कहता है? अगर तू मसीहा है, अगर तू मसीहा है, अपने आप को भी बचा और मुझे भी क्या कर? बचा। लेकिन दूसरा जो दाहिनी तरफ डाकू लटका हुआ है, उसको प्रभु यीशु मसीह की जो बलिदान है, वो उसको क्या आ गया? समझ में आ गया। वो कहता मेरा तो कसूर है, हम तो सचमुच डाकू है, इसलिए मुझे क्या मिल रहा है? डाकुओं की तरह सजा मिल रहा है। लेकिन ये हमारे जो बीच में लटका हुआ है प्रभु यीशु मसीह, उसका कोई कसूर नहीं है, लेकिन फिर भी वो मेरी तरह सजा काट रहे हैं। मेरी तरह उसे क्रूस पर चढ़ाया गया। उसको प्रभु यीशु मसीह की जो बलिदान है, उसकी जो कीमत है, कीमत क्या आ गया? उसको समझ में आ गया। इसलिए प्रभु से वो विनती करता है, प्रभु जब तू अपने राज्य में आना, मुझे याद रखना, मुझे स्मरण रखना। वो उस राज्य के बारे में सोच रहा है, वो उस जिंदगी के बारे में सोच रहा है जो जिंदगी कभी समाप्त नहीं होगी। लेकिन बहुत सारे विश्वासी प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, लेकिन उसके बलिदान की कीमत को नहीं समझते हैं, नहीं समझते हैं। ये तीन क्रूस का जो क्या है? भेद है। आज हम परमेश्वर के वचन के द्वारा जितने भी भाई बहन इस मैसेज को सुनेंगे, उससे मेरा सवाल है, क्या आप प्रभु के दाहिनी ओर है या प्रभु की बाईं ओर है? क्या आप इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं, या फिर आपका विश्वास अनंत जीवन की बातों पर है, अनदेखी वस्तुओं पर है? बहुत सारे विश्वासी ऐसे हैं, उसको संसार भी चाहिए, प्रभु भी चाहिए। लेकिन वचन का सिद्धांत कहता है, जहां संसार का प्रेम है वहां परमेश्वर का प्रेम नहीं है। जहां परमेश्वर का प्रेम है वहां फिर संसार का प्रेम नहीं है। दोनों को लेकर हम नहीं चल सकते, नहीं लेकर चल सकते। वचन में लिखा है, तू ना ठंडा है ना तू गर्म है, तू गुनगुना है, अब मैं तुझको उगलने पर हूं। ना तू संसार में है ना तू प्रभु में है, दोनों तरफ तू ताक झांक कर रहा है। सुबह उठकर प्रार्थना करता है, परमेश्वर की बातें करता है, बाकी
पूरा दिन तू क्या करता है? संसार की बातें करता है, शरीर की बातें करता है, शरीर की लालसाओं को पूरा करना चाहता है। इसलिए परमेश्वर की गंभीरता को क्या करे, समझे। दो ही तरह के क्या है, विश्वासी है। वचन क्या कहता है, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। उस वचन के अनुसार क्या करना है, अपने आप को ठीक करना है। वचन के अनुसार क्या करना है, चलना है। परमेश्वर हर एक विश्वासी को पवित्र आत्मा दिया है। उस पवित्र आत्मा की अगुवाई में क्या करना है, चलना है, स्वर्ग जीवन जीना है। बेशक हम संसार में हैं, लेकिन हम संसार के नहीं हैं। संसार से परमेश्वर ने हमें चुन लिया है। वचन कहता अब तुम संसार के नहीं हो, संसार के सदृश्य ना बनो। संसारिक लोगों को देखते हैं, सुबह से लेकर देर रात तक शरीर के लिए ही जीता है, शरीर के लिए ही मेहनत करता है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है शरीर के अनुसार हमें नहीं चलना है। अब हम शरीर के कर्जदार नहीं हैं, हम शरीर के गुलाम नहीं हैं, संसार के गुलाम नहीं हैं। स्वर्ग ने एक बहुत बड़ी कीमत देकर हमें आजादी दी है, हमें स्वतंत्र किया है। या बाईं ओर है, हम प्रभु की दाहिनी ओर है या बाईं ओर है। हम शरीर के अनुसार चलने वाले लोग हैं या आत्मा के अनुसार चलने वाले लोग हैं। हम भेड़ हैं या बकरी है। इस बात को वो क्या नहीं करते, नहीं समझते हैं, नहीं समझते हैं। इसलिए ये जो 3 क्रूस के बारे में हम बताए, परमेश्वर के वचन में बहुत क्या गहराई है, बहुत गहराई है। हम देखते बहुत सारे विश्वासी को जब परिस्थिति उसके अनुकूल नहीं होता है तो वो प्रभु की निंदा करने लगते हैं, प्रभु पे सवाल खड़ा कर देते हैं। लेकिन दूसरे तरफ वो विश्वासी लोग हैं, जीवन में कोई भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, हम सब अय्यूब के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। सब कुछ उसका खत्म हो गया, 10 बच्चे का लाश सामने पड़ा हुआ है, पैर से लेकर सिर तक पूरा बड़ा बड़ा फोड़ा हो गया। अय्यूब कहां से कहां आ गया। उसकी पत्नी अय्यूब को बोलती है अब क्या देख रहा है, अब तो परमेश्वर की निंदा कर, उसके ऊपर तो क्या कर, सवाल खड़ा कर। लेकिन अय्यूब कितना प्यारा जवाब देता है, बोलता तू मूर्ख स्त्री के तरह क्या करती है, बातें करती है। जब परमेश्वर हमें सुख देता है उस सुख को हम लेते हैं। अगर वो मेरे जीवन में दुख को लाया तो उस दुख को हम क्यों ना ले। सुख दुख तो क्या है, जीवन का हिस्सा है। उसी तरह जिसको प्रभु यीशु मसीह की बलिदान क्या गई समझ में आ गई, वो प्रभु यीशु मसीह के लिए क्या करता है, जीता है। मेरे जीवन से स्वर्ग प्रसन्न हो जाए, आगे को मैं अपने लिए ना जीऊंगा। मैंने अपनी आशा और अभिलाषा को क्रूस पर चढ़ा दिया। मैं अब प्रभु के लिए जिंदा हूं, आगे को मैं प्रभु के लिए जीऊंगा। मुझे प्रभु के दाहिनी ओर क्या करना है, रहना है। परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है। जैसा वचन कहता है उस वचन के अनुसार क्या करना है, चलना है। इसलिए इस अंतिम समय में परमेश्वर के वचन को क्या करे, देखे परमेश्वर का वचन क्या कहता है। उस वचन को देखकर परमेश्वर के अनुसार क्या करे, चले। किसी भी परिस्थिति में परमेश्वर के ऊपर निंदा नहीं करना है, परमेश्वर के ऊपर सवाल खड़ा नहीं करना है। परमेश्वर अगर कोई विपरीत परिस्थिति में भी लाता है तो उसके द्वारा परमेश्वर हमें तैयार करता है, हमें बलवंत करता है। उसमें भी परमेश्वर की भलाई है। वचन कहता है अंत में तेरी आशा पूरी होगी। अभी तुमको क्या नहीं आएगा, बात समझ में नहीं आएगा। इसलिए वचन को देखे, वचन क्या कहता है, वचन का क्या सिद्धांत है, प्रभु यीशु मसीह का उपदेश क्या है, उसको क्या करना है, देखना है।
इस अंतिम समय में परमेश्वर के साथ का मेरा क्या संबंध, वो क्या होना है, सही होना है। स्वर्ग वस्तुओं पर दिल लगाना है, स्वर्ग जीवन जीना है। बड़े आनंद का जो सुसमाचार है, बड़े आनंद के साथ लोगों को सुनाना है, लोगों को परमेश्वर के बारे में बताना है। परमेश्वर चाहता है हर मनुष्य सच्चाई को जाने, हर मनुष्य प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को समझे। परमेश्वर हर किसी को बचाना चाहता है। परमेश्वर सबसे प्रेम करता है। परमेश्वर ने हमें इसलिए चुना, परमेश्वर ने आपको इसलिए चुना ताकि आपके द्वारा बाकी लोगों ने भी उद्धार पाना है, बाकी लोगों का भी जीवन बचना है, बाकी लोग भी प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को समझ सके। इसलिए आज के वचन के द्वारा अपने आप को चेक करें, हम परमेश्वर की दाहिनी ओर हैं या परमेश्वर की बाईं ओर हैं। अगर आपको लगता है कि हम परमेश्वर की बाईं ओर हैं, तो अभी भी क्या समय है, अभी भी क्या समय है। आप परमेश्वर के वचन को पढ़े, अपने आप को नम्र करे, दीन करे। परमेश्वर आपको क्षमा करेगा, उद्धार का वो आनंद देगा। मसीही जीवन आनंद का जीवन है, आनंद का जीवन है। अपने आप को वचन के अनुसार जांचे, अपने आप को वचन के अनुसार परखे, क्योंकि वचन के अनुसार ही हर एक मनुष्य का न्याय होगा। चाहे हम रहे, चाहे कोई भी रहे, कोई भी रहे, वचन से कोई नहीं भाग सकता, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है। इसलिए इस अंतिम दिनों में वचन को पढ़े, वचन को समझे, वचन क्या कहता है। दो ही तरह के क्या है, विश्वासी है पूरी दुनिया में, दो ही तरह के, एक प्रभु की दाहिनी ओर, एक प्रभु की बाईं ओर है, दो ही तरह के हैं। बेशक यहां पे लाखों संस्थाएं हैं, लाखों शिक्षाएं हैं, उससे स्वर्ग को कोई लेना देना नहीं। स्वर्ग का उपदेश, स्वर्ग का वचन। अपने आप को जांचे, आप दाईं ओर हैं या बाईं ओर हैं, आप शरीर के लिए जीते हैं या प्रभु के लिए जीते हैं, अपनी इच्छा अभिलाषा के लिए जीते हैं या परमेश्वर की इच्छा के लिए जीते हैं। अपने आप को क्या करें, जांचे। क्या आप इसी संसार में कुछ करना चाहते हैं या आपका विश्वास स्वर्ग जीवन पर है, अनदेखी वस्तु पर है। अपने आप को जांचे। इस वचन के द्वारा आप सबको परमेश्वर आशीष दे। सबको जय मसीह।